जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस अजय सर एमपी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज आपके लिए ग्वालियर संभाग में ग्वालियर संभाग में ग्वालियर जिला का एक दूसरा महत्वपूर्ण वीडियो क्योंकि दोस्तों, पहले वीडियो में अपन ने ग्वालियर के ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों पर चर्चाएं की थी। ये शेष बचे महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो उन पर अपन चर्चाएं करने वाले हैं दोस्तों। तो चलेंगे दोस्तों ग्वालियर के शेष बचे हुए दूसरे महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो जैसे पहले क्वेश्चन आता है कि ग्वालियर, याद रखिएगा दोस्तों, ग्वालियर को राजधानी किसने बनाया था, या ग्वालियर को दिल्ली के स्थान पर राजधानी किसने बनाया था, दिल्ली से ग्वालियर खजाना कौन लाया था। तो याद रखिएगा, पहला तथ्य देखेंगे इस्लाम शाह के रूप में। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस्लाम शाह ने, देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस्लाम शाह ने दिल्ली के स्थान पर, याद रखिएगा दोस्तों, हमने क्या बात की कि इस्लाम शाह ने, यानी एक शासक हुआ और जिसका नाम था इस्लाम शाह ने दिल्ली के स्थान पर ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। और दोस्तों, इसी इस्लाम शाह ने दिल्ली से अपना खजाना कहाँ स्थानांतरित किया था, ग्वालियर। कहाँ स्थानांतरित किया था, ग्वालियर, जिसे तानसेन की क्या कहते हैं, नगरी कहते हैं। क्लियर दोस्तों। तो हमने बताया कि इस्लाम शाह ने दिल्ली के स्थान पर ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था और इसी ने दिल्ली से अपना खजाना कहाँ स्थानांतरित किया था, अपने ग्वालियर में। फिर हमने बात की मुगल बादशाह, याद रखिएगा, मुगल बादशाह औरंगजेब ने सहस्त्र बाहु जिसे अपन लोग कहते हैं सास बहू, याद रखिएगा, सास बहू या सहस्त्र बाहु का मतलब होता है जिनकी 1000 भुजाएं हों, अर्थात विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो औरंगजेब ने सहस्त्र बाहु के मंदिर को, याद रखिएगा, जिसका निर्माण हमने बताया था पिछली क्लास में कि 11वीं शताब्दी में राजा महपाल के द्वारा कराया गया था। तो औरंगजेब ने सहस्त्रबाहु के मंदिर को मदरसे के रूप में, याद रखिएगा, शिक्षा के केंद्र होते हैं इस्लाम धर्म से रिलेटेड, तो इस मदरसे के रूप में परिवर्तित कराया था। कभी आया था, क्वेश्चन आएगा कि किस बादशाह के द्वारा ग्वालियर के सास बहू के मंदिर को या सहस्त्र बाहु के मंदिर को मदरसे के रूप में परिवर्तित कराया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, उस शासक का नाम होगा, उस बादशाह का नाम होगा औरंगजेब। क्या नाम होगा दोस्तों, औरंगजेब। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बात करते हैं कि ग्वालियर के इतिहास में, याद रखिएगा, ग्वालियर के इतिहास में तोमर काल, याद रखिएगा, राजा का नाम सुना होगा मानसिंह तोमर, जिसने गुजरी महल का निर्माण करवाया था 15वीं-16वीं शताब्दी में, कहा ग्वालियर में, ये उसी वंश का है। तो ग्वालियर के इतिहास में तोमर काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। यानी ग्वालियर का जो इतिहास है वहां पर एक तोमर वंश हुआ, मानसिंह तोमर उसी वंश से संबंध रखता है और तोमर काल को ग्वालियर के इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग इतिहास में किसे कहते हैं, तो ये शाहजहां के शासनकाल को कहते हैं। और चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहते हैं, तो ये जहांगीर के शासनकाल को कहते हैं। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहते हैं, तो ये अकबर के काल को कहते हैं। तो पूरी भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से कौन सा वंश जहाँ प्रसिद्ध है, तो ये गुप्त वंश, याद रखिएगा, गुप्त वंश को शासनकाल को क्या कहते हैं, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। फिर अपने अगले क्लास पर अपन ने अगले फैक्ट पर बात की कि मोरक्को निवासी जिसका नाम होगा इब्न बतूता, मोरक्को एक दूसरा देश होगा, मतलब अदर कंट्री देश होगा दोस्तों, वहां का एक निवासी था जिसका नाम था इब्न बतूता। आपने सुना होगा इब्न बतूता का नाम। यह सन 1333 ईस्वी में, कब दोस्तों, हाँ, सन 1333 ईस्वी में MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और दोस्तों, आपको ज्ञात होगा इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है रहला। क्या नाम है इसकी पुस्तक का नाम है रहला। यदि कल प्रश्न आता है रहला नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो अपन को बताना है इब्न बतूता है, जो ये मोरक्को
ट्रेंजियस मोरक्को निवासी है, जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। क्लियर दोस्तों। तो मोरक्को निवासी इब्न बतूता ने ग्वालियर की 2 बार क्या की थी, यात्रा की थी। यानी ट्रेंजियस मोरक्को निवासी जो इब्न बतूता है, जो एमबीटी के काल में 1333 ईस्वी में भारत आएगा, यह ग्वालियर की भी 2 बार यात्रा करेगा। क्लियर। अगला महमूद गजनवी। दोस्तों नाम सुना होगा महमूद गजनवी, जिसने हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और इसका सबसे मशहूर आक्रमण या महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 ईस्वी में होगा गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों यहाँ एक इतिहासकार आएंगे बर्नी का कहना है कि सोमनाथ के मंदिर से महमूद गजनवी इतना खजाना लूट कर ले गया था, 300 हाथ मतलब 300 ऊँट और 500 हाथियों पर, कि जितना आप सोच रहे होंगे उतना ऊँटों से नीचे छलक रहा था। हाँ दोस्तों, हम उसी महमूद गजनवी की बात करने जा रहे हैं कि महमूद गजनवी ने 1023 ईस्वी में ग्वालियर पर आक्रमण किया था। ग्वालियर पर आक्रमण किया था, परंतु महमूद गजनवी क्या हो गया था, पराजित हो गया था। फिर इसके बाद बात करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम होगा, जो 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठेगा और 1210 ईस्वी तक गद्दी पर रहेगा। क्योंकि दोस्तों 1210 ईस्वी में पोलो या चौगान खेल खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इसकी क्या हो गई थी, डेथ यानी मृत्यु हो गई थी। तो हमने बात की कि 1196 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ग्वालियर अभियान किया गया, और इस अभियान में कौन विजयी रहा, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन विजयी रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर अपन दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करेंगे कि ग्वालियर में एक महल है और जिसका नाम है गुजरी महल। याद रखिएगा, जिसका निर्माण करवाया था 15वीं-16वीं शताब्दी में आपके मान सिंह तोमर ने अपनी पत्नी मृगनयनी की स्मृति में। तो उसी गुजरी महल को क्या बनाया गया है, संग्रहालय बना दिया गया। क्या बना दिया गया है, संग्रहालय बना दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ग्वालियर में क्या स्थित है, तो दोस्तों ग्वालियर में देखेंगे सरोदघर संग्रहालय। यदि आता है कि सरोदघर संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो यह ग्वालियर में स्थित है। एक बैजा ताल ये कहाँ पर स्थित है, तो यह भी ग्वालियर में स्थित है। गैस आधारित विद्युत संयंत्र यह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह भी अपने ग्वालियर में स्थित है। और राजमाता हवाई अड्डा, कार्गो हवाई अड्डा, ये दोनों हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, यह भी अपने ग्वालियर में स्थित है। और प्रसिद्ध गुप्तेश्वर का मंदिर यह कहाँ पर स्थित है, यह भी आपका ग्वालियर में स्थित है। और देश का दूसरा सूर्य मंदिर, यानी एक तो उड़ीसा कोणार्क में है पहला, देश का दूसरा सूर्य मंदिर कहाँ है, तो यह भी अपने ग्वालियर में ही स्थित है। मोती महल यह भी ग्वालियर में, जयविलास पैलेस में है, यह भी अपना ग्वालियर में ही स्थित है। हमने बहुत ही बढ़िया एक पुस्तक लाए हैं, भवभूति की कृति, जिस पुस्तक का नाम होगा मालती माधव। क्या नाम होगा, भवभूति के द्वारा रचित है मालती माधव में ग्वालियर का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। कभी आता है कि मालती माधव किसके द्वारा लिखी गई थी पुस्तक है या ग्रंथ है, तो भवभूति के द्वारा। और मालती माधव में किसका वर्णन किया गया है, तो दोस्तों ग्वालियर में। किसका वर्णन किया गया, ग्वालियर में किया गया है। जैसे कल्याण की रात तरंगिणी में किसका वर्णन किया गया, कश्मीर का, उसी प्रकार से भवभूति की कृति मालती माधव में ग्वालियर का वर्णन किया गया है। हम बात करें कि ग्वालियर में, याद रखिएगा दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन बना रहता है कि ग्वालियर में सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था, तो याद रखिएगा नांग वंश के राजाओं, नांग वंश के राजाओं के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, शासन किया गया था। अब ग्वालियर में नदियाँ कौन कौन सी प्रवाहित होती हैं, तो जैसे सिंध नदी, जैसे पार्वती, जैसे नून नदी, जैसे साक नदी, जैसे मुरार नदी, ये सभी महत्वपूर्ण नदियाँ कहाँ प्रवाहित होती हैं, ग्वालियर से बहती हैं, ग्वालियर से बहती हुई चलती हैं। आपको पता है दोस्तों, ग्वालियर हमारा संभाग भी है, ग्वालियर महानगर भी है मध्य प्रदेश का, 6 महानगरों में से एक, और ग्वालियर मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से एक क्या जिला है, और ग्वालियर को ही तानसेन नगरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये रहे ग्वालियर के शेष बचे हुए महत्वपूर्ण तथ्य, जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो दोस्तों कुछ रहना जाए ग्वालियर में,
तो इसके लिए हमने प्रयासरत किया, कार्य किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्लास बेहतर लगी होगी। अगर क्लास बेहतर लगी तो प्लीज़ आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे। साथ ही जो भाई नए चैनल पर है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही हमारी क्लासों को लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें अपना सपोर्ट प्रदान करेंगे, ताकि हमारी आगे की क्लासें आपको पुनः मिल सके। तो कल पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।